बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे न्यू अनारकली प्लाजे की दुकान में आग भड़क उठी है। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाई के लिए मौके पर रवाना कर दी गई हैं। आग थाना न्यू अनारकली के सामने मार्केट की दुकान में लगी है। रेस्क्यू जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है। क्या सूरत हाल है जानेंगे फखर इमाम से। फखर बताएगा। जी बिल्कुल, ये न्यू अनारकली के करीब ही तशद्दुद का वाक़या पेश आया है और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ये मार्केट है जिसमें बेसमेंट है, 2 बेसमेंट्स हैं, जिसकी एक बेसमेंट में ये तशद्दुद जो है अभी जारी है। रेस्क्यू की 12 गाड़ियां जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। 35 रेस्क्यूअर्स फायर फाइटिंग में भी मसरूफ हैं, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। 5:15 बजे ये आग की कॉल आई थी, जिसके बाद जो है रेस्क्यू की टीमें मौके पर जो रवाना हुई, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू का कहना है कि धुआं ज्यादा होने की वजह से इसकी नौयत का अंदाजा नहीं किया जा रहा। अलबत्ता आग को कंटेन कर लिया गया है, महदूद कर लिया गया है और जल्द ही इसको मुकम्मल तौर पर इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी फखर इमाम बताइएगा, रेस्क्यू जराये अभी तक वहां पर पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, और उसके इर्द गिर्द की सिचुएशन बताइएगा। ये लोकेशन क्या है, कोई आसपास की दुकानों को कोई खतरा तो नहीं है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू के मुताबिक 12 गाड़ियां जो हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं, जो कि इस इमदादी कार्रवाई में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ साथ अगर अतराफ की बात करें तो अतराफ में मार्केट्स तो मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि ये जो आग है ये दूसरी बेसमेंट में लगी है जहां पर कुछ दुकानें थी, तो अभी तक ये बताया जा रहा है कि आग का दूसरी दुकानों को लगने का उस तरह से अंदेशा या खतरा नहीं है। लेकिन आग क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा है, इसलिए आग की नौयत का अंदाजा नहीं किया जा रहा। और इसके साथ साथ बेसमेंट में जो है रेस्क्यू का ये कहना है कि आग को कंटेन कर लिया गया है, यानी महदूद कर लिया गया है, और इसके बढ़ने के चांसेस जो हैं वो कम है, लेकिन अभी तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया नहीं जा सका। अभी तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। फखर इमाम हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है न्यू अनारकली प्लाजे की दुकान में आतिशज़दगी का। रेस्क्यू टीमें इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी। 24 घंटों के दौरान 207 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना वायरस से एक शहरी भी जाँ बहक हो चुका है। 158 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। 75 मरीज ICU और 16 वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज हैं। तो कोरोना की सूरत हाल ये है कि दूसरी लहर में तेजी आ रही है। 24 घंटों के दौरान 207 नए मरीजों की तस्दीक की जा चुकी है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, अदादोशुमार के हवाले से मजीद उनसे तफसीलात जानेंगे। जाहिद चौधरी बताइएगा। जी, हर गुजरते दिन के साथ जो कोरोना वायरस है वो उसकी शिद्दत जो है वो न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि वो खौफनाक सूरत अख्तियार करती जा रही है। और जो पेशेंट्स का जो डाटा है, जो डेली जो नए मरीज सामने आ रहे हैं, उनकी तादाद में बतदरीज इजाफा ही देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ जो अमवात हैं वो तसलसल के साथ हो रही हैं और शहर में 24 घंटों के दौरान भी कोरोना वायरस से एक और ज़िंदगी निकल गया। इसके साथ साथ 208 जो है वो नए पेशेंट्स वो रिपोर्ट हुए लाहौर में, जबकि पंजाब भर में भी कोरोना वायरस जो है वो अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पे भी इसमें एक इंक्रीज़ दिखाई दे रहा है। 487 पेशेंट्स 24 घंटे में सूबे भर में रिपोर्ट हुए हैं और इसके साथ जो है वो 7 अमवात भी जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। ये एक जो है वो इंक्रीज़ के साथ साथ जो अब पेशेंट सीरियस होने का मामला है अब वो भी जो है वो खौफनाक सूरत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में जहां आज से 3 माह कबल जो है वो पेशेंट्स ना होने के बराबर थे, अब उनमें भी दोबारा पेशेंट्स बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। अगर कल देखा जाए तो वो 143 पेशेंट्स जो है वो अस्पतालों में ज़ेर इलाज थे, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 158 पेशेंट्स जो हैं वो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ज़ेर इलाज है, जिनमें से 75 मरीज़ जो हैं वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखे गए हैं हालत सीरियस होने की वजह से, जबकि हालत तशवीशनाक होने पर 15 पेशेंट्स जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जो इस वक्त दिखाई दे रही है और माहिरीन का ये कहना है कि अगर फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल न किया गया, शहरियों की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, हैंड सैनिटाइजेशन और तमाम प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं उनको अडॉप्ट ना किया गया, तो उस सूरत में आने वाले दिनों में सूरत हाल इससे भी कहीं ज़्यादा खौफनाक हो सकती है। प्रोटेक्टिव मेजर्स को शहरियों की जानिब से अडॉप्ट ना किया गया तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएंगे कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान भी हुकूमत हिफाजती सामान नहीं दे रही। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने शिकवा किया है। सदर YDA जनरल अस्पताल ने अस्पताल की OPDs बंद करने का ऐलान कर दिया है। इंतजामिया को बारहा मतला किया गया मगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं किया जा सका।
जनरल अस्पताल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर वाईडीए जनरल अस्पताल डॉक्टर अम्मार यूसुफ ने ओपीडीज बंद करने का ऐलान कर दिया। बोले हुकूमत की जानिब से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी हिफाजती सामान नहीं दिया जा रहा, इसके बायस ये मुश्किल फैसला किया गया है। महकमा सेहत की पॉलिसीज बनाने वाले ब्यूरोक्रेट्स ही आकर अब ओपीडीज में बैठे। यंग डॉक्टर्स ने काम नहीं किया, सारा काम ब्यूरोक्रेट्स ने किया है। तो फिर मैं आज मुतालबा करता हूँ कि कहाँ है वो ब्यूरोक्रेट्स आके बैठे ओपीडीज में। आज वो देखे कि हालात क्या हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पहले भी कहा कि कोरोना के दौरान काम तो ब्यूरोक्रेट्स ने ही किया है, अब वही ब्यूरोक्रेट्स आकर ओपीडीज भी संभालें। पिछले काफ़ी अरसे से हम इंतज़ामिया को, हम हुकूमत को ये बात बावर करवा चुके थे कि खुदारा SOPs फॉलो किए जाएं, खुदारा सामान दिया जाए, हिफाजती किट्स मुहैया की जाएं, डॉक्टर्स के रोस्टर्स को एडजस्ट किया जाए, जो OPD में पेशेंट्स का इन्फ्लक्स है इसको मॉनिटर किया जाए। हमने इनसे हरगिज़ ये नहीं कहा था कि आप OPD बिल्कुल बंद कर दें। ओपीडीज बंद होने का ऐलान सुनते ही मरीज परेशान हो गए। कहते हैं हुकूमत SOPs पर अमल दरामद करवाए, लेकिन अवाम को सस्ते इलाज मुआवजा की सहूलियात से महरूम होने से बचाए। ओपीडीज को बंद नहीं होना चाहिए। जो लोग प्राइवेट इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते वही यहाँ आते हैं। इतने मरीज और कहाँ जाएंगे। वहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी, इसलिए मुश्किल आ जाएगी। जो गरीब दूर दूर से आते हैं, बहुत ज़्यादा दूर से आते हैं, वहाँ से दवाई मिलती है। ओपीडी तो बंद नहीं होनी चाहिए ना, यही तो एक मसला है आवाम का, गरीब आवाम के लिए। गरीब आवाम को पीछे जा रही है, अमीर आदमी जो है वो ऊपर जा रहे हैं। अस्पतालों में इंतजामी गफलत के बायस आम आवाम समेत हेल्थ प्रोफेशनल्स भी तेजी से कोरोना वायरस की जद में आने लगे, जिसके पेश नज़र यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ओपीडीज में काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। कैमरामैन रानाजिर के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। आलूदगी ने शहर लाहौर को लपेट में ले लिया। शहर में गिरद के साए मजीद गहरे, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया है। अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली बताइएगा, इस मौके क्या सूरत हाल है शहर में? जी बिल्कुल, लाहौर की फ़िज़ा ख़तरनाक हद तक आलूदा हो चुकी है। आज सुबह से ही लाहौर में गर्द के बादल छाए रहे, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ कर चुका है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से ये नवीस सुनाई गई है कि पंजाब में बारिशों का नया सिस्टम एंटर हो रहा है। अगर कल बारिश होती है तो लाहौर की जो फ़िज़ा है उसमें बेहतरी होगी और जो आलूदी है उसमें कमी वाक़या होगी। महकमा माहौलियात की जानिब से लोगों को ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि फ़ालतू घरों से बाहर मत निकलें। अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि आपकी जो कीमती जान है उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। फ़िज़ा आलूदा हो जाने की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना है और आंखों में चुभन को भी महसूस किया जा सकता है। और आज सुबह से ही लाहौर की फ़िज़ा में एक जलन की बदबू को भी महसूस किया जा सकता है। महकमा माहौलियात का यही कहना है कि लोगों को घरों से बाहर फालतू मत निकलें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि आपकी कीमती जान की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। के लिए बहुत शुक्रिया। खबर आलूद मौसम और कल से बारिशें, लाहौरियों को जहरीले धुएं से वक्ती रिलीफ का इम्कान है। बारिशों का सिस्टम पंजाब में दाखिल, लाहौर में बादल छा चुके हैं और कल लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश होगी, ये बताया जा रहा है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। और अभी आपको बताएं कि वीकेंड मनाने के लिए लाहौरिये सड़कों पर आ चुके हैं। सैर व तफरीह के लिए शहरियों के निकलने पर शाहराहों पर रश बढ़ गया है। कैंपस, खोखर चौक, केनाल, लिबर्टी, शाहदरा, बाबू साबू पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। ट्रैफिक के दबाव के बायस गाड़ियों की भी लंबी कतारें मौजूद हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, जानेंगे नबील मलिक से, अपडेट कीजिएगा। जी मैं इस वक्त कैंपस पुल पर मौजूद हूँ और आज चूँकि वीकेंड है, लाहौर शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर दिखाई दे रही है। कैंपस पुल और इसके अतराफ में भी जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है, चूँकि वीकेंड है, शाम का वक्त है, मौसम भी काफ़ी बेहतर है, तो लाहौरिये मौसम एंजॉय करने के लिए निकलते हैं। इसीलिए इस वक्त जो कैंपस पुल और उसके अतराफ में जो ट्रैफिक रवानी है उसमें रश देखने में आ रहा है। अगरचे ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं है, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रश की यहाँ पर शहरियों को ज़हनी अजियत और कोफ्त का सामना करना पड़ा। ठीक है नबील मलिक, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कज़ाफी स्टेडियम में 5 स्टार होटल की तामीर के मंसूबे के हवाले से पीपीपी अथॉरिटी ने सिक्योरिटी इदारों से क्लियरेंस मांग ली है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे, अली रामे से बताएगा। जी बिल्कुल, ये साबिक़ दौर हुकूमत में एक प्लान बनाया गया था कि कज़ाफी स्टेडियम में एक 5 स्टार होटल सेपरेट वो तामीर किया जाएगा। और इसका अगर देखा जाए तो बुनियादी मकसद ये था कि कौमी और बैनुल अक़वामी जो खिलाड़ी पाकिस्तान आते हैं
तो उनको वहीं कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ़ में ही वहाँ पे होटल बना के उनको वहाँ पे रूम्स में वहाँ पे शिफ्ट किया जा सके। क्योंकि हमने आए रोज़ भी देखा कि जब PSL के मैचेस होते हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल टीमें यहाँ पर आती हैं, तो उनको मुख्तलिफ जो प्राइवेट होटल्स हैं वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाता है, और इसके लिए हाई सिक्योरिटी रिस्क जो है वो भी होता था, और साथ उनकी सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ रूट्स जो हैं वो भी बंद करना पड़ते थे, और ये एक बहुत बड़ी एक असाइनमेंट होती थी लाहौर पुलिस के लिए भी। तो उसी को दूर करने के लिए साबिक़ दौर हुकूमत में ये प्लान बनाया गया कि नश्तर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है वहाँ पर एक 5 स्टार होटल बना दिया जाए, ताकि वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी हो कि उसी के अंदर जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो वहाँ पर रह सकें, और उसके साथ ही जो मेन स्टेडियम है वहाँ पर जाके खेल भी सकते हैं। अब इसके लिए क्योंकि हुकूमत पंजाब के पास वो फ़ंड भी मौजूद नहीं थे, और सोचा गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाता। तो गुज़श्ता 3 रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल की अथॉरिटी की बाकायदा एक मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में भी वज़ीर आला पंजाब हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि खवातीन को राशन का लालच देकर कॉन्फ्रेंस में बुला लिया गया। राशन का लालच देकर कॉन्फ्रेंस में शिरकत का कहा गया, खवातीन की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है। खवातीन का मजीद क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। ये मुझे बताइएगा कि आपको क्यों आई हुई हैं आप यहाँ पर? सानू बोलिया गया है कि ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 60-70 ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का कमाल, मस्जिद के वॉशरूम में बच्चे को जन्म देने के वाक़े की इंक्वायरी का फैसला कर लिया गया है। जिनाह अस्पताल में बच्चे को जन्म देने का वाक़या 8 माह कबल फरवरी में पेश आया था। महकमा स्पेशलाइज्ड ने प्रोफेसर ज़ाहरा खानम की सरबराही में टीम बना दी है। 2 रुकनी इंक्वायरी टीम में 3 माह कबल रिटायर्ड होने वाले डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इंक्वायरी टीम में शामिल डॉक्टर राना शफीक 3 माह कबल रिटायर भी हो चुके हैं। तो आपको बताएं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का कमाल मस्जिद के वॉशरूम में बच्चे को जन्म देने के वाक़े की इंक्वायरी फैसला कर लिया है। केनाल व्यू सोसाइटी में ISF के 13वें यौम तासीस पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में PTI सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का मजीद अहवाल जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली। केनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की 13वें यौम तासीस की तकरीब हुई है, जिसमें PTI सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी जो है वहाँ उन्होंने खुसूसी खिताब किया है नौजवानों से। उनसे हम आप बात करते हैं उस हवाले से। तो जी सर, क्या कहेंगे नौजवानों को? बड़े आपने इलामा इकबाल का शाहीन करार देते हुए बहुत मोटिवेट हो गए थे लोग, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो पाकिस्तान के नौजवान हैं फ़िक्र इकबाल की रोशनी में वो शाहीन ही है, और अगर इस कौम को अपना असल जौहर दिखाना है तो अल्लामा इकबाल के शाहीन की तरह हमारी नौजवान नस्ल को परवान चढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अरसा दराज से पाकिस्तान के तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाबात नहीं हो रहे। मैं समझता हूँ कि पढ़ी लिखी और मिडिल क्लास लीडरशिप के लिए तालीमी इदारों में यूनियन के इंतखाबात होने चाहिए, बिलखुसूस जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर। उसके नतीजे में न सिर्फ एक अच्छी ग्रूमिंग होती है स्टूडेंट की, दुनिया भर में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंतखाबात होते हैं और लोग मुंतखब हो के साल हो या 2 साल का टेन्योर हो, वो बहुत कुछ लर्न करते हैं अपनी एकेडमिक्स के अलावा भी। चुनाचे मैं समझता हूँ कि जब 18 साल उम्र है वोटर की और 25 साल उम्र है कैंडिडेट की, तो फिर वोटर की हैसियत में भी उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और पार्लिमानी सियासत में दाखिल होने के लिए भी उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स का, यहाँ से तहरीक को आगे बढ़ना चाहिए। और जो भी ज़िंदगी का कोई फ़लसफ़ा है उनका, उसमें एक बुनियादी नुक्ता फ़िक्र इकबाल होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, आपने सुना। बहुत शुक्रिया। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।